फ्रेंड्स, लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की ओर से आपसे बात करते हुए मुझे बहुत खुशी है। इन वीडियोस में जो कि कैरियर्स इन लॉ प्लेलिस्ट से संबंधित हैं, मैं कानून के विद्यार्थियों को कानून में क्या क्या ऑप्शन हैं काम करने के, उसके बारे में विस्तार से बता रहा हूं। और आज मैं बात करूंगा जनरल इंश्योरेंस के बारे में। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि मैंने आपसे बात की कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जॉब किस प्रकार होता है, बैंक में लॉ के किस प्रकार नौकरी हो सकती है, लाइफ इंश्योरेंस में किस प्रकार है, और अब मैं बात कर रहा हूँ जनरल इंश्योरेंस में। तो लाइफ इंश्योरेंस के विपरीत जनरल इंश्योरेंस में अन्य प्रकार के मामलों के लिए बीमा होता है, जैसे कि बीमारी, हॉस्पिटल में भर्ती होना, स्वास्थ्य संबंधित या चोरी, आग लग जाना, एक्सीडेंट और इस प्रकार। तो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसमें देश में सक्रिय है और ये जिम्मेदारी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अतिरिक्त जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे कि न्यू इंडिया या ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस, तथा बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को भी दी गई हैं, जिसमें कि ऊंचे आला दर्जे की कंपनियां हैं, जैसे कि टाटा है, बिरला है, HDFC की, ये सब इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं जनरल इंश्योरेंस के लिए। तो इसके लिए असिस्टेंट मैनेजर की परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा, और असिस्टेंट मैनेजर में ही कुछ पोस्ट कानून से संबंधित लॉ ऑफिसर की होती हैं। तो दूसरे शब्दों में आपको असिस्टेंट मैनेजर की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसके लिए निर्धारित आयु सीमा 21 से 30 वर्ष तक है। लेकिन जो रिजर्व्ड कैटेगरी के प्रत्याशी हैं, जैसे कि SC, ST, OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या फौज से रिलीज्ड ऑफिसर, या जो विकलांग या डिसेबल्ड हैं, उन सबको अधिकतम आयु में छूट भी दी जाती है, जो कि 5 से 10 वर्ष तक होती है। और इसके बारे में वेबसाइट पर, इंटरनेट पर आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये परीक्षा प्रतिवर्ष होती है, लेकिन इसमें कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे ये वार्षिक वेस्टेज रेट पर निर्भर होता है, इसलिए ये संख्या निश्चित नहीं है और ये सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है कि उस वर्ष कितने कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। इसमें जो परीक्षा होती है लॉ की, जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसमें इंश्योरेंस लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। उसके अतिरिक्त संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, मिसलेनियस लॉ, और उनके अलावा लीगल लैंग्वेज, लीगल करंट अफेयर्स। तो ये विषय जिनके बारे में मैंने एक स्लाइड इस वीडियो के अंत में लगाई हुई है, वहाँ से ये जानकारी आप हासिल कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नवीनतम पाठ्यक्रम, लेटेस्ट सिलेबस क्या है, उसके लिए इंटरनेट से भी, और ये जानकारी स्लाइड में दिखाई गई है। इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है उसकी कीमत 850 रुपये है, जिसमें कि 18% GST अलग से लगता है, और जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसमें काफ़ी कमी भी है। और इसमें आपको उस स्लाइड से पता चल जाएगा कि प्रत्येक प्रकार की परीक्षा में कम से कम कितने न्यूनतम प्राप्तांक होने चाहिए, और ये 50% या उससे अधिक होते हैं। एडमिट कार्ड अप्रैल में दिए जाते हैं, जबकि अप्लाई मार्च में हो जाता है। मई में एग्जामिनेशन डेट क्या होगी ये निर्धारित कर दिया जाता है। परीक्षा देश के प्रत्येक प्रांत की राजधानी और मुख्य नगरों में होती है। तो आप किस प्रांत कहाँ पर हैं, उस भौगोलिक स्थिति के अनुसार ये पता कर लें कि आपके सबसे निकटतम कहाँ पर ये परीक्षा होगी। और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं और मेडिकल रूप से भी फिट हैं, तो उनकी नियुक्ति के बाद उनको निर्धारित वेतन, जिसमें कि बेसिक पे और उसके साथ अलाउंसेस उस समय के कितने हैं उसके अनुसार आपको पे मिलेगी।
और मेरे विचार से मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप में से जो स्टूडेंट्स जनरल इंश्योरेंस में एक करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा लाभप्रद मौका है, इसका फ़ायदा उठाएं। और ये विन विन सिचुएशन होगी, इसलिए कि आप परीक्षा की यदि तैयारी करेंगे और मेरी सलाह के अनुसार इंटर्नशिप करेंगे तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप इस परीक्षा में क्वालिफाई कर जाएं। और यदि सीमित वैकेंसीज़ होने के कारण आप फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते तो तब भी जो निजी कंपनियां हैं आप उनमें ट्राई कर सकते हैं। और उसके अतिरिक्त बहुत सारी लॉ फर्म्स भी जनरल इंश्योरेंस के लिटिगेशन संबंधित मुकदमे देखती हैं और उनमें एडवाइस ओपिनियन वर्क देती हैं, तो वहाँ पर भी आप कोशिश कर सकते हैं। और इन एनी केस इस तरह से आपके पास लिटिगेशन या प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प की जानकारी हो जाती है, तो उसमें भी आप कामयाब हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ के सेक्टर में बहुत सारे निजी कंपनियों या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का प्रवेश हुआ है। ये सेक्टर काफ़ी बढ़ गया है। लोग अब आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद इंश्योरेंस कवर चाहते हैं, इसलिए कंपनियां बढ़ रही हैं, डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं, लॉ के काम बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि इस विकल्प को आप हमेशा ध्यान में रख के तैयारी करें। और मेरी शुभकामनाएं कि आप में से जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं अवश्य कामयाब होंगे। आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।